नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 24वां पार्ट देख रहे हैं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आते हैं उनके बारे में बताता हूं कि अगर आपका भी वैसा ही सेम मामला होगा तो आप इन जजमेंट्स को अपने केस में लगा सके और फायदा ले सके। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो पतियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है और पति के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो आज का जो ये हमारा जजमेंट है वो पतियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं या फिर LLB कर चुके हैं और आपका सपना है कि जुडिशरी एग्ज़ाम को क्लियर करके आप जज बने, तो अनअकैडमी लाया है आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से कर सकते हैं। ये एजुकेटर आपको नॉलेज देने के साथ ही साथ आपको गाइड भी करेंगे कि आपको किस प्रकार से जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी करना है और आपको सफलता प्राप्त करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज जल्दी ही बढ़ने वाला है और अभी वर्तमान में जो सब्सक्रिप्शन का करंट प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो अब देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए और ASRI 10 प्रोमो कोड का यूज करके डिस्काउंट भी प्राप्त कीजिए और आज से ही अपना स्टडी स्टार्ट कीजिए और जज बनने के सपने को अनअकैडमी की मदद से पूरा कीजिए। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो IPC सेक्शन 498A के FIR को क्वेसिंग से संबंधित है, जिसे गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। ये जजमेंट मयूर चेतन भाई शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में आया है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति और उसके माता पिता के ऊपर दहेज की मांग करने के लिए, मारपीट करने के लिए और प्रताड़ित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के साथ साथ अन्य धाराओं में FIR दर्ज करा देती है। उसके बाद जो पति होता है वो क्वेसिंग के लिए हाई कोर्ट जाता है, यानी FIR को ही क्वेस कराने के लिए हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में पत्नी के वकील की तरफ से तर्क दिया जाता है कि जो पति है और उसके माता पिता हैं वो उस महिला के साथ मारपीट करते हैं, दहेज की मांग करते हैं और अन्य प्रताड़नाएं करते हैं और उसे परेशान करते हैं। और उसके बाद जो पति हैं उनके वकील की तरफ से इन सारे आरोपों को नकार दिया जाता है और कहा जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, पत्नी जो भी आरोप लगा रही है वो गलत आरोप लगा रही है और उसके आरोपों के आधार पे कोई ऐसा प्रथम दृष्टया मामला भी नहीं बन रहा है। जो भी उनके आरोप लगाए गए हैं वो सारे आरोप गलत उनके ऊपर लगाए गए हैं। ऐसे में जो FIR हुआ है उसे रद्द कर दिया जाए। उसके बाद जो हाई कोर्ट होता है दोनों पक्षों की सुनने के बाद अपना निर्णय सुनाता है। हाई कोर्ट केस के सारे पहलुओं को देखने के बाद ये कहता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सामान्य प्रवृत्ति के हैं। उनके आधार पे भारतीय दंड संहिता की धारा 498A नहीं बनती है। और साथ ही साथ पत्नी ने जो FIR कराया है, जो घटना दिखाई है, उस घटना से काफ़ी दिनों के बाद कराई है, यानी FIR काफ़ी देरी से कराई गई है। और साथ ही साथ जो भी घटनाएं दिखाई गई हैं वो सूरत में दिखाई गई हैं। और जो FIR हुआ है वो अहमदाबाद में हुआ है। पत्नी ने सूरत में जब उसके साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई तो किसी प्रकार की कोई कंप्लेन नहीं की है, किसी प्रकार की कोई केस नहीं दर्ज कराई है। वो सीधा आके कुछ दिनों के बाद अहमदाबाद में केस दर्ज कराती है और जो वो केस दर्ज भी कराती है अहमदाबाद में, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा देरी भी हुई है।
और साथ ही साथ हाई कोर्ट ये भी कहता है कि पत्नी ने किसी प्रकार का कोई ऐसा सबूत भी नहीं दिया है जिससे कि ये प्रतीत होता हो कि पति और उसके माता पिता के ऊपर कोई प्रथम दृष्टया ऐसा मामला भी बन रहा हो। यानी पत्नी के सबूतों से ऐसा कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है कि पति और उसके घर वालों ने पत्नी के साथ मारपीट की, दहेज की मांग की। तो पत्नी ने जो भी अपने पति और उसके घर वालों के ऊपर केस दर्ज कराए हैं वो दुर्भावनापूर्ण तरीके से कराए हैं। इसमें पत्नी के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट या फिर किसी प्रकार की कोई दहेज की मांग नहीं की गई है। सिर्फ दुर्भावनापूर्ण और पति और उसके माता पिता के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये केस दर्ज कराया गया है। और यदि अब भी ये केस चलता है तो ऐसे में ये भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का दुरुपयोग होगा। और इन सब आधारों पे जो हाई कोर्ट होता है वो पत्नी के द्वारा पति के और उसके माता पिता के ऊपर लगाए गए एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे देता है। तो ऐसे में इस केस से हमें ये सीख मिलता है कि यदि आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर दुर्भावनापूर्ण तरीके से या फिर एफआईआर कराने में देरी कराई है या फिर घटना कहीं और की दिखाई है और केस कहीं और दर्ज कराया है या फिर सामान्य प्रवृत्ति के आरोप लगा के भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का केस दर्ज करा दी है या फिर उसके आरोपों से, उसके सबूतों से कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है, तो आप भी अपनी पत्नी के द्वारा अपने ऊपर लगाए गए 498 केस को क्वैश करा सकते हैं। क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने जो इस मामले में एफआईआर को क्वैश किया है वो इन्हीं सब आधारों पे किया है। यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि 498 का जो एफआईआर होता है, जो केस होता है, वो कब क्वैश होगा, कब नहीं होगा, यानी 498 का एफआईआर कब रद्द होगा, कब नहीं होगा, तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है और 7 ऐसे कारण बताए हैं कि जब जब आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498 का केस दर्ज कराया होगा तो कौन कौन से ऐसे 7 कारण है जिन कारणों पे आप अपनी पत्नी के द्वारा अपने ऊपर लगाए गए 498 के केस को क्वैश करा सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ जो मैंने जजमेंट के बारे में आपको बताया उस जजमेंट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके जजमेंट को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपका भी मामला ऐसा ही होगा, आप भी 498 के एफआईआर को क्वैश कराना चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपने एप्लीकेशन के साथ इस जजमेंट को लगा सकते हैं। इससे आपको और ज्यादा फायदा मिलेगा और आपका केस क्वैश होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएंगी।